जो हमारे पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जिंदगी के आधे से ज़्यादा दुख कम हो जाएंगे। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक पोष शब्द की। जी हाँ दोस्तों, पोष शब्द यानी कि पैसे से अमीर होना या भरा पूरा होना। ये शब्द इस बात को दर्शाता है, लेकिन पोष शब्द के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग हैं। एक लेडी थी रोहिणी, जो कि बहुत अमीर थी। उसने दिवाली के दिन सोचा कि आज मैं अपने घर की सफाई करूंगी और मेरी रसोई में मॉड्यूलर किचन में जितने भी बर्तन हैं जो पुराने हो चुके हैं मैं उन सभी को बदल दूंगी। बस वो इसी शौक शौक में बाजार गई, बाजार से सारे बर्तन नए लेकर आई। और जब वो बाजार से सारे बर्तन नए लेकर आई तो अपनी मॉड्यूलर किचन में उसने घर आते ही वो बर्तन सेट कर दिए, जिससे उसकी किचन फिर से नई सी लगने लगी। अब जो पुराने बर्तन थे उसने वो बर्तन सारे एक तरफ निकाल कर रख दिए और सोचा कि जब कबाड़ वाला आएगा तो ये सारे बर्तन उसे दे दूंगी और मेरे घर से आधी से ज़्यादा गंदगी निकल जाएगी और मेरा घर एकदम से साफ सुथरा लगने लगेगा। बस इसी उम्मीद में वो अपने काम में लगी हुई थी। तभी काम करने के लिए उसके यहाँ उसकी काम वाली बाई आई और वो अपना काम करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि इतने सारे बर्तन एक तरफ रखे हुए हैं अलग से, तो उसका माथा एकदम से ठनक गया। माथे पर जैसे तनाव की लकीरें आ गई, आंखों में थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपनी मालकिन से पूछा कि मालकिन, क्या आज इतने सारे बर्तन साफ मुझे करने पड़ेंगे। लेकिन मालकिन ने एकदम से जवाब दिया, नहीं नहीं गंगूबाई, ऐसा नहीं है। ये सारे बर्तन फालतू हैं, बेकार हो चुके हैं और मैंने इन्हें अलग से निकाला है कि कबाड़ वाला आएगा तो मैं उन्हें इस बर्तन को दे दूंगी और मेरी मॉड्यूलर किचन फिर से साफ सुथरी हो जाएगी। ऐसा सुनते ही गंगूबाई की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने आराम से अपनी मालकिन से पूछा कि मालकिन, वो साइड में जो एक पतीला पड़ा है, क्या वो पतीला मैं ले जा सकती हूँ? क्योंकि मेरे घर में जो पतीला है उसकी जो नीचे की पैंदन है वो बिल्कुल घिस गई है, ऊपर का किनारा भी टूटा हुआ सा है। अगर आप कहें तो मैं ये एक पतीला ले जाऊं। मालकिन ने एकदम से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, एक पतीले की क्या बात है, ये जितने भी बर्तन पड़े हैं तुम ये सब अपने घर ले जा सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो गंगूबाई मन ही मन उछल सी पड़ी, जैसे उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और वो उन सारे बर्तनों को लेकर चल पड़ी। अब आज तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे घर उड़ कर जाना है और वो जल्दी जल्दी से अपने घर के लिए चलने लगी। वो अपने बर्तन घर लेकर गई। उसका घर एक कमरे का था जिसमें उसने किनारे पर छोटी सी किचन बनाई हुई थी। उसने जल्दी से ले जाकर वो सारे बर्तन अपने घर में अपनी उस किचन के एक कोने में सेट किए और पुराने बर्तन निकाल कर अलग रख दिए, मन में यही कामना कि जब वो कबाड़ वाला आएगा तो मैं ये सारे बर्तन उसे दे दूंगी और मेरा काम आसान हो जाएगा और मेरी किचन नई लगने लगेगी। अब मालकिन द्वारा दिए गए पुराने बर्तनों को पाकर जैसे वो गंगूबाई खुद को पोश महसूस कर रही थी। इतने में उसके घर की दरवाजे पर एक भिखारी आया और उसने बोला कि माई, मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। तो गंगूबाई ने क्या किया, उसे गिलास में पानी देने के बजाय उसी पतीले में पानी दे दिया जिसकी पैंदन घिस चुकी थी और किनारा टूटा हुआ था। भिखारी ने उसमें पानी पिया और पानी पीने के बाद गंगूबाई से पूछा कि मैं इस पतीले को अब कहाँ रखूं। तो गंगूबाई ने कहा, अरे ये तो टूटा हुआ है, तुम इसे कहीं भी रख दो या फेंक दो। तो एकदम से भिखारी ने पूछा कि फेंक दूं? तो आप कहो तो मैं इसे ले जाऊं, मुझे इसकी जरूरत है। तो गंगूबाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ ले जाओ, तुम इसे ही नहीं बल्कि ये जो सारे बर्तन किनारे पर पड़े हैं ये भी ले जाओ। अब तो जैसे उस भिखारी की आंखों में भी चमक सी आ गई। वो एक फटी पुरानी झोली लेकर आया था। उस झोले में उसने उन सारे बर्तनों को रख लिया। उन बर्तनों को रखने के बाद जैसे उसकी झोली भी पोश बन गई। अब आप देखिए, तीनों लोगों की नज़रों में पोश होने का मतलब अलग अलग था। कोई सारा कुछ नया पाकर खुश था, कोई पुरानी चीज़ों को लेकर खुश था, तो कोई टूटी फूटी चीज़ों को काम चलाने के लिए भी खुश था। तो दोस्तों, यही है हमारी और आपकी कहानी। हम सब की नज़रों में पोष होने का मतलब अलग अलग है।
हम अक्सर उन बातों के लिए चिंता करते हैं या उन चीज़ों को पाने के लिए सोचते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बहुत से लोग हमसे भी नीचे हैं जिनके पास वो सुख सुविधाएं भी नहीं हैं जो हमारे पास हैं। कितने लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पाने के लिए भी सपने देखते हैं। जो लाइफ हमारे पास है, बहुत से लोग उस लाइफ को पाने की इच्छा रखते हैं कि हमें ऐसी लाइफ मिल जाए, काश हम ऐसे ही लाइफ में सुखी हो जाएं। इसलिए कभी भी अपने से ऊपर वालों को देखकर जेलियस या तुलना की भावना मत रखिए। अपने आप को किसी भी ऊंचे ओहदे वाले से कंपेयर मत कीजिए, बल्कि अगर तुलना करनी है तो अपने से नीचे वालों के प्रति कीजिए कि जो भगवान ने हमें दिया है बहुत से लोगों को वो नहीं मिला। तो ये कहानी हमें यही मैसेज देती है और यही सिखाती है कि अगर आप अपनी किसी चीज़ से किसी दूसरे को थोड़ा सा भी पोष बना सकते हैं तो उसका मौका भी कभी मत गंवाइए। न जाने आपकी कौन सी चीज़ किसके काम आ जाए। उसे फेंकने के बजाय किसी ज़रूरतमंद को दीजिए ताकि आपका भी काम आसान हो सके और उस ज़रूरतमंद के भी काम आ सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।